गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी की, कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और आपको आवाज़ आ रही होगी, गणपति जी का विसर्जन चल रहा है इस टाइम पर, तो हर जगह से ढोल की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप मेरी बात सुनिए। तो हम पॉजिटिव रहने के लिए हमें पहले मालूम होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो पॉजिटिव लोग रहते हैं उनकी आदत जाननी होगी कि वो लोग कैसे इतना पॉजिटिव रहते हैं। अगर हमें उनकी आदतें पता चल जाएँ तो हम भी पॉजिटिव रहने की कोशिश शुरू कर सकते हैं और फिर रह भी सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं, मैं आपको 6 से 7 आदतें बताऊंगी। तो सबसे पहली आदत से हम बात कर लेते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। वो कभी दुखी नहीं रहते हैं किसी चीज़ को लेकर कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, हे ऊपर वाले तुमने मुझे ये दुख क्यों दिया। जी नहीं, वो इस चीज़ पर रहते हैं कि जो भी दिया है आपने दिया है, जो भी किया है आपने किया है, सब ठीक है। अगर आपने ये हमें दुख दिया है तो ये भी आपने कुछ सोच समझ कर दिया होगा या हमारे नसीब में होगा, और उस चीज़ के लिए रोना नहीं है, उस चीज़ से निकलना है, उस दुख का समय को बिताना है और आगे बढ़ना है, आगे खुशियाँ ढूंढनी है। तो सबसे मेन पॉइंट यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, किसी चीज़ के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। जो भी हुआ है ऊपर वाले ने किया है और उसने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ कर किया होगा। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि अपना दिन अच्छा खुद बनाएं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं घर से बाहर निकली, मेरी पड़ोसन मुझे दिखी और वो मुझसे बोली नहीं। मैं हंसी खुशी मार्केट जा रही थी बड़ी खुश होकर, लेकिन मेरा दिन ख़राब हो गया। अब मैं रास्ते भर यही चीज़ सोचती हुई जा रही हूँ कि अरे उन्होंने तो मुझसे बोली नहीं, वो कैसी हो गई है, उनको घमंड आ गया। सारे रास्ते में उसी चीज़ में सोचते सोचते अपना दिन ख़राब कर लिया। शॉपिंग करने जा रही थी, उसमें भी अब मन नहीं लग रहा है क्योंकि मूड ख़राब हो चुका है। तो क्या करें, आप पहल कर लीजिए। अगर आप निकले हैं बाहर घर से और आपको कोई जान पहचान का दिखा है तो वो नहीं, अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है, वो नहीं बोल रहे, तो आप बोल लीजिए हेलो नमस्ते कैसे हैं आप, और सब कुछ ठीक है घर में, हालचाल लीजिए, बात कीजिए। देखिए अच्छा हो गया ना, आपने अपनी तरफ से पहल की, वो भी आपका जवाब देंगी। नॉर्मल बातचीत कीजिए और आप अपनी जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाइए। तो देखिए कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ, इसमें पॉजिटिविटी ही हुई है। तो आपको अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढनी है, किसी के भरोसे पर नहीं बैठना है कि आपको पड़ोस वाला खुशियाँ दे या आपके घर वाले आपको खुशियाँ दे। आपको अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं कि समझदारी दिखानी है, कि एकदम से ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कोई भी रिएक्शन अचानक से दे दिया। बात कुछ हो रही है, आप गए एकदम से अचानक से उसमें आपने बात शुरू कर दी, आपको बात भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर डिस्कशन क्या चल रहा था 4 लोगों में, और आप आए और एकदम से शुरू हो गए। तो ऐसा भी नहीं करना है। बहुत समझदारी से, बहुत तसल्ली से चीज़ों को मैनेज करना होता है। अगर कभी गुस्से वाली भी बात है तो भी एकदम से उस पर हाइपर नहीं होना है, नॉर्मल पॉजिटिव रह के उन चीज़ों को सेटल कीजिए, उन चीज़ों पर पॉइंट को देखिए, पॉजिटिव रह के सब कुछ करिए। चौथी चीज़ पर आ जाते हैं, उनको पता होता है कि लाइफ में दुख और सुख आते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपने माइंड में सबसे पहले ये चीज़ फिट कर लेनी है कि ये ज़िंदगी है, इसमें सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकते हैं और ना ही दुख हो सकते हैं, इसमें दोनों चीज़ हैं। ईसीजी की आपने मशीन देखी है कभी, अगर किसी ने ईसीजी कराया हो, उसमें ऐसे ऐसे लाइन चलती हैं, इसका मतलब आपका दिल प्रॉपर धड़क रहा है। तो उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी होती है, जब तक अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी ठीक है। आप मतलब खुशी है फिर दुख है, फिर खुशी है फिर दुख है, फिर खुशी है फिर दुख है, इसको ही ज़िंदगी कहा जाता है। और आप इन दोनों में से लाइन सीधी कर लीजिए, या खुशी की या दुख की। सीधी लाइन हुई नहीं कि दी एंड समझ लीजिए। ईसीजी में ऐसे ही होता है ना, अगर वो सीधी लाइन होगी तो आप समझिए सब कुछ ख़त्म, आपका दिल धड़कना बंद कर चुका है।
तो इसी तरीके से अगर आप लाइन सीधी चाहते हैं, वो दुख की हो या सुख की हो, दुख की तो कोई भी नहीं चाहता होगा, सब यही चाहते हैं कि हमारे सुख ही सुख हो, कोई दुख ना आए। तो ऐसा नहीं होता है, अगर दुख आए हैं तो सुख आएंगे और सुख आए हैं तो दुख भी आएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ मत कीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी की दी एंड ही समझ लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। पांचवी बात पर आ सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। पास्ट को पकड़ के अपना फ्यूचर मत ख़राब कीजिए, जो प्रेजेंट है उसको मत ख़राब कीजिए। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। जो होना था वो हो चुका है, उस चीज़ को आप पकड़ के अब आगे जो फ्यूचर है या प्रेजेंट चल रहा है उस चीज़ को भी ख़राब कर लेंगे। कि आज मेरे घर में बहुत कोई खुशी की चीज़ है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पास्ट को सोच के दुख में बैठी हूँ, और ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैं कैसे खुश रह सकती। वो हो चुका है जो होना था, लेकिन आज जो हो रहा है आप उसमें खुशी हो सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है, आपके दुखी रहने से वो बदल नहीं जाएगा ना। आप पीछे पास्ट में जाकर उसको ठीक कर सकते हो कि हाँ जी हम रोएंगे धोएंगे तो हम पास्ट में जाकर उस चीज़ को ठीक कर लेंगे, नहीं। जो होना था वो हो चुका है, अपना प्रेजेंट ठीक कीजिए, आगे अपना फ्यूचर ठीक कीजिए। तो पॉजिटिव लोगों की यही पहचान होती है कि पास्ट को हमेशा भूलने में ही भलाई होती है। मानती हूँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं भूलने में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए भूलने की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, खुशी रहना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से इरेज कर दीजिए बिल्कुल। चलिए फिर 5 चीज़ें मैं हमने आपको बता दी हैं पॉजिटिव रहने वाले लोगों की। अगर आप इनमें से 1-2 भी आदतें कर लीजिए तो आप भी पॉजिटिव रह सकते हैं और खुशी भी रह सकते हैं। तो चलिए, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।